तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि यदि शासन ने रिटायरमेंट की आयु 62 साल फिक्स कर दी है, तो फिर इनको रिटायरमेंट के बाद संविदा की नियुक्ति क्यों दी जाती है? जब शासन ने मान लिया कि यह काम लायक नहीं है और रिटायरमेंट कर दिया, तो फिर संविदा पर नियुक्ति क्यों की जाती है? और रही बात जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जो खाली पद पड़े हैं, तो ये किसकी कमी से पड़े हुए हैं? क्या शासन इसकी भर्तियां कर रही है? क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाहियां कर रही है कि विभागों में बहुत सारे खाली पद पड़े हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है? बहाना हो जाता है अधिकारियों के, काम नहीं हो पा रहा है, हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, हमें फिर से 2 साल के लिए आप संविदा में ले लीजिए तो हम सारा काम करेंगे। लेकिन जबकि कमियां इन्हीं की थी, इन्हीं लोगों ने काम नहीं किया, तो पेंडेंसियां बढ़ गई। हमें कोई बताएगा, कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी का, कोई भी संविदा कर्मचारी का कितनी पेंडेंसियां? क्योंकि उसकी यदि पेंडेंसी हो जाती है तो अगले साल उसकी सेवा ही समाप्त कर दी जाती है 31 मार्च को। लेकिन इनके लिए ये काम करें या ना करें, इनका वेतनमान भी बढ़ेगा, शासन की सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, उसके बावजूद भी रिटायरमेंट के बाद फिर से संविदा के रूप में अपने ही काम जिसको इन्होंने नहीं किया उसको ही कराने के लिए शासन के पास दबाव बनाएंगे कि हमें संविदा पे बुला लीजिए, हम ये सारा काम निपटा दे रहे हैं, और फिर 2 साल मजे से मलाई खाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो है, हम एक सोशल मीडिया पर न्यूज छपी है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए। ये न्यूज है एमपी ब्रेकिंग न्यूज ई पेपर के माध्यम से छापी गई है। साथियों, ये जो न्यूज छपी है, इस न्यूज पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इसमें हमने जब पढ़ा, इसमें 3 मुद्दे हमें बहुत गंभीर दिखे और उन्हीं गंभीर मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। उसमें गंभीर मुद्दा पहला क्या है? स्टाफ की कमी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो रिटायरमेंट हो चुके हैं अधिकारी कर्मचारी, तो कर्मचारी की बात तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को बहुत कम मौका मिलता है संविदा नियुक्ति में रिटायरमेंट के बाद पाने के लिए, लेकिन अधिकारियों को अक्सर मिल जाता है। तो उनकी जो पद खाली पड़े हैं उनकी पदपूर्ति कैसे की जाएगी? जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके द्वारा पदपूर्ति की जाएगी। लेकिन ये पदपूर्ति कर क्यों रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है, ये सबसे अहम मुद्दा है। यानी राजस्व विभाग में ये व्यवस्था लाई जा रही है। साथियों, ये व्यवस्था जो है राजस्व विभाग के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत क्या पड़ी? दरअसल बहुत दिनों से या बहुत सालों से जमीनी मुद्दे जो हैं, वो नामांतरण के मुद्दे हों, रजिस्ट्री के मुद्दे हों, नाप जोख के मुद्दे हों या अन्य मुद्दे हों, बंटवारा के मुद्दे हों, बहुत सारे सालों से वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब उस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए जो रिटायरमेंट पटवारी हो चुके हैं, आरआई हो चुके हैं, उनको संविदा नियुक्ति देकर और ये सारे कार्यक्रम निपटाए जाने हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हैं। तो अब यहां पर सबसे बड़ा अहम सवाल जो उठता है कि जिन नियमित कर्मचारियों को जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनकी नियुक्ति की बात संविदा के तौर पर यहां की जा रही है, तो ये जो पेंडेंसियां हैं, आखिर ये कौन बताएगा ये किसके समय की पेंडेंसियां हैं? ये जो अधिकारी रिटायरमेंट हुए, ये जो कर्मचारी रिटायरमेंट हुए, चाहे वो पटवारी हो चाहे वो आरआई, आखिर रिटायरमेंट हुए तो इनके ही कार्यकाल का तो ये पेंडेंसियां रही होंगी, और फिर से उन्हीं को संविदा के तौर पर लाया जा रहा है कि ये पेंडेंसी निपटाएंगे। एक तरफ शासन एक व्यवस्था बना के रखी है कि 62 साल के बाद जो कर्मचारी होते हैं वो काम लायक नहीं रह जाते, अर्थात उनको 62 साल के बाद रिटायरमेंट कर देना चाहिए। हालांकि ये पूर्व में व्यवस्था 58 साल की थी। धीरे धीरे ये जो उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी हैं, अपने लिए उनका कमाई का साधन बना रहे,
सरकार पर दबाव बना बना के अपना एज सबसे पहले बढ़वाया। एज बढ़वाने के बाद देखा कि अरे कमाई का साधन फिर से बंद होने जा रहा है, 62 साल तक तो किसी तरह खींच लिए, अब इसको क्या किया जाए। उन्होंने एक गेम खेला संविदा नाम का, कि रिटायरमेंट के बाद अधिकारियों को संविदा की नियुक्ति दी जाए। अब उन्होंने फिर से अपनी संविदा नियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़वा दी, यानी जो रिटायरमेंट हो गए अब फिर से उसी पद पर वो संविदा के तौर पर काम करेंगे। अब यहां जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है वो बेरोजगारी का आ रहा है। जो अधिकारी बैठे हैं रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवाएं संविदा के तौर पर बढ़ा लेते हैं और वो पद जो खाली हुए हैं उस पर वो कब्जा कर बैठते हैं, तो आखिर भर्तियां किस पद पर की जाएंगी और भर्ती करवाने वाले, भर्ती प्रक्रिया को संचालन करने वाले कौन होते हैं? यही अधिकारी। तो अपनी ही कुर्सी खतरे में डालकर भर्तियां ये क्यों करवाएंगे? इस तरह से जो युवा वर्ग पढ़ लिख कर आगे निकलता है, लेकिन जो वैकेंसी इन युवाओं को मिलनी चाहिए उस पर ये रिटायरमेंट होने वाले अधिकारी कर्मचारी कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि यदि शासन ने रिटायरमेंट की आयु 62 साल फिक्स कर दी है तो फिर इनको रिटायरमेंट के बाद संविदा की नियुक्ति क्यों दी जाती है? जब शासन ने मान लिया कि यह काम लायक नहीं है और रिटायरमेंट कर दिया, तो फिर संविदा पर नियुक्ति क्यों की जाती है? और रही बात जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, जो खाली पद पड़े हैं, तो ये किसकी कमी से पड़े हुए हैं? क्या शासन इसकी भर्तियां कर रही है? क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाहियां कर रही है कि विभागों में बहुत सारे खाली पद पड़े हुए हैं, काम नहीं हो पा रहा है? बहाना हो जाता है अधिकारियों के, काम नहीं हो पा रहा है, हम रिटायरमेंट हो रहे हैं, हमें फिर से 2 साल के लिए आप संविदा में ले लीजिए तो हम सारा काम करेंगे। लेकिन जबकि कमियां इन्हीं की थी, इन्हीं लोगों ने काम नहीं किया तो पेंडेंसियां बढ़ गई। हमें कोई बताएगा, कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी का, कोई भी संविदा कर्मचारी का कितनी पेंडेंसियां? क्योंकि उसकी यदि पेंडेंसी हो जाती है तो अगले साल उसकी सेवा ही समाप्त कर दी जाती है 31 मार्च को। लेकिन इनके लिए ये काम करें या ना करें, इनका वेतनमान भी बढ़ेगा, शासन की सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, उसके बावजूद भी रिटायरमेंट के बाद फिर से संविदा के रूप में अपने ही काम जिसको इन्होंने नहीं किया उसको ही कराने के लिए शासन के पास दबाव बनाएंगे कि हमें संविदा पे बुला लीजिए, हम ये सारा काम निपटा दे रहे हैं, और फिर 2 साल मजे से मलाई खाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमें आपको जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने जान चक्षुओं को खोलना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों को कौन छीन रहा है। हम यहां पे आपको बता दें, शासन और प्रशासन। पहले शासन छीनती है आप लोगों का नियमावली बदल के, लेकिन इन नियमावली को बदलने के लिए पूरा जो रोल कॉल होता है ये प्रशासन का होता है। ये जो बड़ी बड़ी लॉबियां बैठी हुई हैं मंत्रालय में, संचालनालय में, ये अपने लिए व्यवस्थाएं बनाती हैं और संविदा कर्मचारियों का शोषण करती हैं और संविदा कर्मचारियों से सारा काम करवाती हैं और कहती हैं कि लक्ष्य हमने पूरा किया। तो दरअसल जब दंड मिलता है तो आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा, संविदा कर्मचारी को मिलेगा, लेकिन जब तमगा देने की बात आएगी, सेहरा पहनने की बात आएगी, तो अधिकारी और नियमित कर्मचारी आगे खड़े हो जाएंगे। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारी और आपकी कमी दिख रही है, इस कमी को दूर करना पड़ेगा, और यदि ये कमी दूर हो जाती है तो सबका अधिकार और सबका विकास तब मिलेगा और आपका परिवार और भविष्य दोनों सुरक्षित होंगे। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।